नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के जंग में आसपास के कई ऐसे देश हैं जो परोक्ष रूप से शामिल है। इसी में ईरान और सीरिया जैसे देशों का नाम आता है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरानी कमांडर सैयद रजीब मुसावी को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने ऐलान कर दिया था कि वो इसका बदला लेगा। अभी ये तनाव चल ही रहा था। इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच एक और बड़ी घटना हो गई है। 11 और ईरानी कमांडरों को इजराइल ने ख़त्म कर डाला है। सऊदी मीडिया के मुताबिक गुरुवार शाम दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बना करके किए गए हवाई हमले में आईआरजीसी के 11 कमांडरों की मौत हो गई। ये हमला तब हुआ जब आईआरजीसी कमांडर अपने उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए हवाई अड्डे पर गए थे, यानी सूचना सटीक थी, तभी ये हमला हो गया। सऊदी मीडिया चैनल अल हद ने पूर्वी सीरिया में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर नूर रशीद के भी हवाई हमले में घायल होने का दावा किया है। वहीं ईरान ने इस रिपोर्ट पर अभी भरोसा नहीं किया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता सरदार रमजान शरीफ ने साफ साफ कहा है कि दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में उसके 11 कमांडर के मारे जाने की बात में कोई दम नहीं है। दूसरी ओर सीरियाई मीडिया ने गुरुवार शाम को ये दावा किया कि इजराइल ने 2 अलग अलग हवाई हमलों में दक्षिण सीरिया और दमिश्क के पास साइट्स को निशाना बनाया। हमलों के दौरान दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई है। आपको बता दें कि ईरान के सैन्य सलाहकार कमांडर सैयद रजीब मुसावी की जैसे ही हमले में मौत हुई, उसके बाद ईरान बौखला गया था और काफ़ी गुस्सा दिखाया था। इस सप्ताह की शुरुआत में ईरान ने संकल्प लिया था कि इजराइल को आईआरजीसी कमांडर सैयद रजीब मुसावी को जैसे ख़त्म किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुसावी को भी दमिश्क के पास ही एक हमले में ख़त्म किया गया था। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच गाजा में जंग शुरू होने के बाद से तनातनी बढ़ी हुई है। इजराइल का कहना है कि ईरानी आतंकी संगठनों का पोषण कर रहा है जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल कहता है कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को ईरान से ही मदद पहुंच रही है, जिसकी बदौलत वो उस पर हमला कर रहे हैं। लिहाजा जो भी ऐसे संगठनों की मदद करेगा वो उसके निशाने पर रहेगा। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है और लगातार ईरान जो है हमलावर है। इस तरीके से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल साफ साफ कह रहा है कि गाजा में तभी उसके कदम रुकेंगे जब वो हमास को ख़त्म कर लेगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।